ओम शांति। स्टेबल होकर बैठ जाएं। अपने मन बुद्धि की स्क्रीन से एक पिक्चर विजुअलाइज करें। बारिश का मौसम, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं। इस पिक्चर को अपनी बुद्धि की स्क्रीन से देखें। मनमोहक दृश्य मेरी आंखों के सामने है। चारों तरफ हरियाली छाई है। इन फूलों को देखकर मेरा मन कितना आनंदित हो रहा है। ब्यूटीफुल नेचर, अब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ और तेज बारिश हो रही है। बारिश में भीगता हुआ खुशियां ही खुशियां, उस सुंदर वेदर को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। और मैं चलता चलता एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। और मैं एक फूल की ओर देखता हूं और कहता हूं कि ऐ फूल, तू इतना खूबसूरत है। तुझे ऐसी सुंदरता किसने दी? वो फूल जिसे सब देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐ फूल, तू तो सबको अपने वश कर लेता है। तेरी सुंदरता से तू सबके दिलों पर राज करता है। तुझे ऐसी सुंदरता किसने प्रदान की? और जैसे मैं उस फूल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब फूल उन अनेकों फूलों में से एक फूल मुझे रिप्लाई करता है और वो कहता है कि बहुत गहरा राज है मेरी सुंदरता के पीछे। आओ मैं जरा आपको बता दूं, समझा दूं। वो फूल मुझे अपने पीछे पीछे लेकर जाता है।
फूल आगे चल रहा है और मैं उसके पीछे पीछे। अब वो फूल मुझे खेत में लेकर जाता है। उस खेत में एक किसान बीज बो रहा होता है। फूल मुझे दिखाता है कि देखो इस बीज को, ये बीज कितना सहन करता है। मिट्टी के अंदर कितने समय तक छुपा रहता है। और फिर कुछ समय के बाद एक अंकुर निकलता है, ये बीज जर्मिनेट होता है। वो मुझे सिखा रहा है कि देखो, फिर इस बीज पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। उस छोटे से पौधे पर, और वो स्प्राउट सूर्य की किरणों को भी अपना साथी बना लेता है। ऐसे कहते हुए फिर वो फूल मुझे कहता है कि फिर तेज हवाएं चलती हैं और ये छोटा सा पौधा उन तेज हवाओं को भी सहन कर लेता है, हवाओं को भी अपना साथी बना लेता है। और उससे ये पौधा बड़ा होता है। उस बीज के ये दोस्त बन जाते हैं। तो इस बीज ने कितना सहन किया, सहन करके फिर वो जो छोटा पौधा एक बड़ा वृक्ष बनता है। और फिर उस टहनियों में मैं पैदा होता हूँ, फूल पैदा होते हैं, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल उन टहनियों से निकलते हैं। ऐसे कहते हुए वो फूल मुझे समझाने दे रहा है कि कितना सहन करके एक फूल निकलता है, जिसे देखकर सब खूब हर्षित होते हैं। इस फूल की समझाने को सुनते हुए मुझे अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। कोई भी चीज जब सहन करती है तो उसका फल बहुत सुंदर निकलता है। मैं स्वयं की सहन शक्ति को
देख रहा हूँ। मैं आत्मा अपनी पावर को देख रहा हूँ। सहन करने की कितनी शक्ति है मेरे पास कि कोई भी सिचुएशंस, कोई भी परिस्थितियाँ मेरी लाइफ में आए और मैं आत्मा उन परिस्थितियों का चिंतन में ना जाकर फिर भी परमात्म चिंतन करती हूँ। अपने प्यारे पिता परमात्मा की यादों में रहती हूँ। सहनशीलता एक बहुत सुंदर गुण है। ये शक्ति है जो मुझे धारण करनी है। इसको धारण कर कर मेरी उन्नति ही उन्नति होगी। मैं आगे ही आगे बढ़ूंगी। यही मनन चिंतन करते हुए मुझे अपने प्यारे पिता परमात्मा की याद आती है। भगवान बाबा गुणों के सागर, मुझ आत्मा के पिता, सर्वशक्तिमान, मैं आत्मा बाबा की किरणों के नीचे खुद को अनुभव कर रही हूँ। जैसे बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती हैं। मेरे अंदर ये सभी शक्तियाँ जैसे जर्मिनेट होने लगती हैं, अंकुरित होने लगती हैं। ताकत है जो मेरे अंदर सभी शक्तियों को भर देगी। ज्योति बिंदु परमात्मा बाबा परम धाम परम धाम में रहने वाले अष्ट शक्तियों के सागर, सर्व गुणों के सागर, मैं आत्मा
मैं साक्षी दृष्टा आत्मा, सहन शक्ति भरपूर मेरे अंदर, कोई भी सिचुएशन आए मैं स्टेबल, अचल अडोल, स्थिर, जैसे ट्रेन अपने ट्रैक पर चलती है, ऐसे मुझ आत्मा को ये ड्रामा रूपी ट्रैक, ये पटरी याद है। मैं आत्मा इस ड्रामा के ट्रैक पर चलती हूँ, इसी ट्रैक पर मुझे चलना है। स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है, बाबा की यादों को स्वयं के अंदर भरना है। हर सेकंड मुझे उसकी याद आए। वो प्यारा पिता शिव बाबा अभी भी उसकी किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा इन शक्तियों को खुद में भरते हुए मैं ज्योति बिंदु आत्मा वापस अपने मस्तक रूपी सिंहासन इस अकाल तख्त पर आकर बैठ जाती हूँ। सहन करने की शक्ति मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। पावरफुल सोल, शक्तिशाली आत्मा हूं मैं। महसूस करें, मैं आत्मा इन शक्तियों को अपने पूरे शरीर में फैला रही हूँ। जो पवित्रता का ऑरा, जो शक्तियों का ऑरा मैंने बाबा से लिया, मैं आत्मा उसे अपने पूरे शरीर में फैला रही हूँ। और यही ऑरा पूरे वायुमंडल में फैलता जा रहा है। मैं शक्तिशाली, सभी आत्माएं शक्तिशाली बनती जा रही हैं। इस दुनिया का परिवर्तन हो रहा है। ये दुनिया सतयुग बन रही है। ओम शांति।
ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति नजरों में अपनी रखना नजरों में अपनी रखना तू मुझको हर पहर नजरों में अपनी रखना नजरों में अपनी रखना तू मुझको हर पहर बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर नजरों में अपनी रखना नजरों में अपनी रखना
समाए, तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपने रखना तू मुझको यूं समाए, बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर, बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी। ओम शांति। आप सभी बाबा की नज़रों में समाये हुए हैं। हाँ प्रभु, मुझे अपनी नज़रों में रखना। तो आप सब तो उसकी नज़र में ही बैठे हैं। हाँ, कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। हाँ, बैठे हैं ना सभी, उसकी नज़र में बैठे हैं और उसकी नज़र से हाँ निहाल हो रहे हैं। तो कल की मुरली पर आप सभी का विशेष चिंतन सभी का रहा। तो कल सभी एक्टर्स थे, सभी ने सुंदर सुंदर एक्टिंग की। बाबा ने कहा ना, धरती स्टेज है और हम सब आत्माएं एक्टर हैं। तो आप सभी ने बहुत ही अच्छा पार्ट बजाया। सभी ने जो मुरली हम सुनते हैं रोज़, उस मुरली से मैंने क्या लाभ लिया, क्या फ़ायदा मुझे मिला, तो हम चेक करते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि हम एक्टर हैं, स्टेज पे पार्ट बजा रहे हैं, तो बहुत सारे सीन्स भी आते हैं, उसमें बाबा ने कहा साक्षी होकर रहना है। तो कल की मुरली के हिसाब से अपने आप को देखें। साक्षी माना डिटैच, क्यों क्या ऐसे वैसे इसमें हमको नहीं जाना है। तो सभी पास हुए, सब पास हैं। पास होंगी तो हम पास विद ऑनर बनेंगे, क्योंकि मुरली क्या है? मुरली हमारा श्रृंगार करती है, मुरली हमें संवारती है, हमें संभालती है। मुरली हमें छोटी छोटी बातों पर अटेंशन खिंचवाती है। तो कल की मुरली तो आप सब ने उससे पूरा लाभ लिया। तो आज भी हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे 29 तारीख के। बाबा तो हमें बहुत ऐसे ऐसे रहस्य खोलते हैं ना, जिसमें आनंद ही आनंद समाया होता है। और जो कहीं सूक्ष्म में अगर जाले लगे हुए अंदर, वो भी साफ हो जाते हैं। तो आज भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। हम इतनी ऊंची यात्रा कर रहे हैं, भगवान के साथ ये यात्रा है हमारी। तो बाबा ने कहा कभी भी बच्चों को टेंशन नहीं आना चाहिए और किसी भी बात का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाकी बहुत सारे रहस्य खोले बाबा ने। बाबा को सिद्ध करना है, सेवा के ऊपर भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। फिर बाबा ने कहा, पहले ध्यान दीदार में सब जाते थे, तो बाबा ने कहा उसमें भी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी तो वैसे भी ना, अभी तो बस मैं और मेरा बाबा। तो अब सुनेंगे बहुत सारे रहस्य बाबा खोल रहे हैं हम सबके सामने ना। तो उसमें से आज बाबा ने पर्सनल मुझे क्या इशारा दिया है, ये सभी सुनेंगे।
तो बैठ जाएं सब बाबा की नज़र में, बाबा के प्यार में खो जाएं, आनंद लें। मुरली क्या देती है हमको? आनंद, सुख, अतीन्द्रिय सुख। तो प्यारे बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो। फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है। तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है। वे कौन सी? हाँ, सोचो, हमने तो चारों युगों में चक्कर लगाया, लेकिन आज भी उसकी रस्म चल रही है भक्ति में। तो कौन सी? चार धाम की यात्रा और हाँ, और परिक्रमा लगाते हैं। आप सबको भी उत्तर आया? चलो, आप सबने भी बाबा चिंतन किया, आप सबने भी आप सबका उत्तर भी बाबा ने सुन लिया। चलो, अब सब उत्तर मिलाएंगे। तो बाबा ने कहा, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय बनते हैं। इस चक्कर के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। इस चक्कर के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। यह भी रस्म है, यह भी रस्म है। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। बैठ जाइए अपने स्वयं की सीट पर। हाँ, बाबा आजकल क्या बोलते हैं? हे आत्मा, आप देह नहीं हो, आप कौन हो? आत्मा हो। हाँ, इसलिए मंदिरों में जाते हैं तो याद है ना, मंदिर में जब जाते थे तो क्या करते थे? जूता बाहर निकाल देते थे। तो बाबा ने भी कहा, हे आत्मा, इस देह के का जो ये भान है ना कुछ पल, हाँ, इसको भुलाकर आत्म स्थिति में स्थित हो जाओ। ये देह क्या है? ये भी एक जूता है, क्योंकि इससे प्रभु मिलन, भगवान का मिलन या मुरली में आनंद नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कहा, अब देह नहीं, आप आत्मा हो। तो बैठ गए सब आत्म स्थिति में। चलो देखो, बाबा ने कहा, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है। हाँ, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे, क्योंकि आज तो दुनिया में जितने व्यक्ति हैं उतने ही भगवान है ना। इसलिए बाबा ने कहा,
अनेक कह देंगे, कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है। वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए वह बिंदी है। हाँ, कौन कौन सी बातों पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा। हाँ, तो बाबा ने देखो पहले क्या कहा, क्या नहीं कहना है, क्या नहीं कहना। हाँ, कि पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है। और दूसरा क्या कहा बाबा ने, पहले पहले ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है। इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का ही होता है, शरीर का पिता तो सभी का होता है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं। हाँ, सोचो, है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं, सबका मालिक एक है। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग, स्वर्ग की रचना करने वाला। वे यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं। इसलिए कहाँ आते हैं बाबा, भारत में। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा ना, भगवान भी भारत में आए और आप सबका जन्म भी लास्ट में कहाँ हुआ, भारत में हुआ। सब भारत के लाल हैं। लाल तो वो भी हैं जो बाहर हैं, लेकिन खास वो तो मिलने आते हैं भारत में बाबा से, और आप सब तो कहाँ बैठे हो ना। ये भी एक नशा है कि हम भारत में ही बाप से मिलन का अनुभव करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम तो जानते हो जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है, भारत जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है, तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी। गीता में भगवानोवाच है ना, पहले पहले तो ये निश्चय कराएं। हाँ बाबा एक ही बात को बार बार कह रहे हैं, पहले इसी बात पर निश्चय कराओ। किस बात पर, कि हम सब आत्माओं का पिता एक ही है। तो निश्चय कराए, फिर लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। हाँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। तो मैं ही राजयोग सिखाता हूँ और मैं ही नर से नारायण बनाता हूँ। अब गीता में लिखा है तो गीता में लोग किसके लिए समझ लेते हैं, श्री कृष्ण के लिए। वास्तव में है ये किसके लिए, हाँ ये शिव बाबा के लिए। तो क्या कहा बाबा ने, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं, जरूर समझाना भी तो पड़े ना। आज संसार में कोई हमको बहुत सारी डिग्री दे सकता है, टीचर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, बैरिस्टर बना सकता है, इन सब की डिग्री दे सकता है, लेकिन कोई मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की डिग्री हमें कोई नहीं दे सकता है। इसलिए बाबा ने कहा जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर ये भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है वही 84 जन्म लेते हैं। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो ना सके। हम जो आत्माएं बाद में आ रही हैं, तो बाबा ने वही कहा पहले आने वालों के 84 जन्म होते हैं। कौन सी आत्माओं के 84 जन्म है, जो फर्स्ट जन्म में आई। अब तो फर्स्ट में कौन आए, लक्ष्मी नारायण। इसीलिए बाबा कहते हैं सत्यु में तो कुछ सीखते नहीं हैं,
जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं ना, हाँ, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं, महसूस करते हैं। जब आप अपने को आत्मा समझ के बैठते हैं तो आत्मा की महसूसता होती है ना, कि आत्मा एक एनर्जी है, वो एनर्जी फील होने लगती है। ऐसे ही बाबा ने कहा परमात्मा को भी समझने की जरूरत है। बाबा कहते हुए हम आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है परम आत्मा। वे सदैव पावन है, उनको आकर पति दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है बाप एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति व शास्त्रों में है। हाँ, यज्ञ तप करना, दीपक जगाना, मंदिरों में कितना कर्म कांड करते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो कोई कर्म कांड नहीं है, यहाँ तो सिर्फ याद करना है, याद से ही प्राप्तियां होती हैं। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है, यहाँ कोई शास्त्र भी नहीं है। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार है। ये सिद्ध करो कि भगवान हमारे सदृश से कभी शरीर नहीं लेते हैं, भगवान तो निराकार है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता, वह किसी को कह नहीं सकते कि देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी देह है। तो जिसकी अपनी देह है वही नारा नहीं लगा सकता कि देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो, अर्थात मेरे में मन लगाओ, अर्थात मुझे याद करो। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जानते हो। क्या जानते हो? है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं। कहाँ कहाँ आपने देखा होगा, भगत भावना में सारे चित्र गाड़ी में रखेंगे और चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। चित्रों को, ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं और फिर घर ले आकर सुला देते हैं। ये भावना है भक्तों की। हाँ, इसका अर्थ है आप सबने भी, हम सब ने भी इतना भावना से चक्कर लगाया है। जो भगत भी आज भावनाओं से हमारे यादगारों का परिक्रमा लगाते हैं। देखो बाबा ने कहा क्योंकि तुम जानते हो हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, ये चक्कर लगाया ना। सतयुग में रहे देवता, फिर रहे क्षत्रिय, फिर द्वापर में रहे वैश्य और फिर रहे कलयुग में शूद्र, अभी हैं ब्राह्मण। तो लगा रहे हैं ना चक्कर। तो बाबा ने कहा इसका यादगार भगत परिक्रमा लगाते हैं देवी देवताओं के चित्र गाड़ी में रखकर। तो बाबा कहते ये चक्कर लगाते, चक्कर के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उनका एक मुकर्रर दिन होता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानोवाच नहीं, परंतु शिव भगवानोवाच है। किसके वाच सुन रहे हैं सब? शिव के। तो शिव ही पुनर्जन्म रहित है। बाबा कहते आपकी तरह मेरा तो जन्म नहीं होता, मैं तो जन्म मरण ही रहित हूँ। वे आते जरूर हैं परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं। तब क्या कहा? मैं पर काया परवेश होता हूँ।
अधर्म का विनाश, सतधर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। तो कौन से सतधर्म की स्थापना कर रहे हैं बाबा भी? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा ने कहा भागीरथ पर आकर सवार होते हैं और क्या करते? पतितों को पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाप को आप पे ही आकर अपना परिचय देना है। कितना आनंद आ रहा है ना सभी को। बाबा के प्यारे प्यारे शक्तिशाली बोल सुनते सुनते आत्मा उस प्यार में, उस आनंद में खो जाती है ना। आप सत्य वचन सुन रहे हो, जहाँ भी बैठे हैं सत्य वचन, और सत्य वचन सुबह सुबह मेरे कानों में पड़ रहे हैं। अहो भाग्य, सारे दिन यही गूंजेंगे। और मन में रस आ गया तो सारे दिन मन प्रभु में ही रमा रहेगा। तो हम कितने भाग्यवान हैं सभी, है ना? सभी भाग्यवान। अपने भाग्य के गीत गाते रहो। वाह मेरा भाग्य, कौन जगा रहा है मुझे, कौन पढ़ा रहा है, और क्या बन रही हूँ मैं। नहीं, इसलिए कहा बाबा ने, कहते हैं तुम जानते हो ये वही गीता का भगवान है जो हमको सच्ची गीता सुना रहे हैं। ये तुम सिद्ध कर बताएंगे, तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। अपने अनुभव के आधार से भी बताइए। अनुभवी आत्मा ही है ना सब। तो बाबा ने कहा, कहते हैं तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बहुत बार आपने सुना है। कुछ कुछ ऐसे भाई बहन भाई हैं जिन्होंने एरोप्लेन से पर्चे गिरवाए भी थे। तो बाबा बच्चों को नशा चढ़ाते हैं तो बच्चे वैसा भी करते हैं। तो बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे, क्योंकि सच्ची बात है ना। ये सच्ची बात हर एक के दिल को टच हो जाती है। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते हैं आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनाते हैं, 84 जन्मों में आते हैं। नहीं, तुम्हारी बुद्धि में सारी बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। वास्तव में 84 जन्म का चक्कर कौन लगाते हैं? श्री कृष्ण। फिर इसलिए हम उसको भगवान कैसे कह सकते हैं? इसीलिए बाबा ने कहा फिर मुख्य है ये गीता भगवान वाच। जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। तो किसके मुख से सुना रहे सच्ची गीता? ब्रह्मा के मुख से। भगवान तो है ही निराकार। आत्मा मुख बिगड़ कैसे बोले? अगर आत्मा को भी ये शरीर ना मिले तो कैसे बोलेगी? ऐसे बाबा कहते मुझे भी शरीर चाहिए, मैं भी तो निराकार हूँ। तब कहती है मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में मैं आता हूँ। वही नंबर 1 जो श्री कृष्ण की आत्मा। फिर बड़े होके क्या बन जाते हैं? श्री नारायण। फिर धीरे धीरे जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। लास्ट जन्म है। लास्ट में कौन सी आत्मा होती है वो? जिनका नाम पड़ता है दादा लेखराज। और भगवान उनके तन में प्रवेश करते हैं, उनको नाम देते हैं ब्रह्मा।
इसलिए ब्रह्मा के द्वारा एक सुंदर सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे में बच्चों को ब्रह्मा के थ्रू एडॉप्ट करता हूँ। तब ये गीता में है, जब जब धर्म ग्लानि होती पर काया में आता हूँ। तो वो काया कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए बाबा कहते हैं उनके तन में आते, कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। माना आत्मा तो वही है, लेकिन धीरे धीरे वो आत्मा भी नीचे आते आते इम्प्योर हो जाती है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अल्फ सिद्ध कर समझाओ। अल्फ माना अल्लाह। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में ही भागीरथ पर आते हैं। इसलिए भारत, भगवान का रथ भी कहाँ छिपा हुआ था? भारत में। ये है सौभाग्यशाली रथ, जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं। बहुत जन्मों के अंत का है ये। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। फीचर्स भी बदलते हैं और कर्तव्य भी बदलते हैं। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर कृष्ण ही बनते हैं। तो नंबर, जब बाबा इनके तन में आए तो बाबा ने इनको पहले चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया और क्या कहा? तत्वम, तुम ही विष्णु हो। तो बाबा ने अब ये एक की बात नहीं कही, तो बाबा ने बच्चों को भी क्या कहा? तत्वम, तुम भी विष्णु हो। क्योंकि सबका एम एक ही है, लक्ष्मी नारायण ही बनना है। इसलिए सब नारायणी नशे में बैठ के मुरली सुन रहे हैं ना। और इसलिए बाबा ने कहा आते हो अभी संगम पर, हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। ये तो अच्छी रीति विचार करना चाहिए, कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। किसके कारण? कि भगवान को जानते नहीं, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। और बाबा आशीर्वाद नहीं देते सदा जीते रहो। ये साधु लोग कहते अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में ही होंगे, मृत्यु लोक में। फिर अमर कैसे कहेंगे? कहते हैं ना आयुष्मान भव। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भले इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाएगा। जो बाबा बच्चों को सलाह दे रहे हैं, तो बाबा ने कहा मैं मुरली के थ्रू ही सबको सलाह दे देता हूँ ना, आने जाने का खर्चा बच जाएगा। और इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। कितना अच्छा बाबा ने युक्ति बताई। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। पहले ध्यान दीदार का बहुत खेल होता था, तो हर एक को इच्छा होती थी हम भी ध्यान ट्रांस में जाएं।
हाँ, तो बाबा ने वही कहा, इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। हाँ, देखो बाबा ने कहा तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। जो बहनें ट्रांस में जाती हैं, बाबा उनकी बात सुना रहे हैं, वहाँ देखते हैं, मिलते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, तो कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है जिसको चिट चैट कहा जाता है। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। वह शरीर तो खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन। ऐसी भावना होती है, बताया ना बाबा ने ना, वो आत्मा आती है ना, बोलती है या आंसू बहाती है। तो बाबा ने वही कहा, अब वह शरीर तो खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन। तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच बनना है, वह कैसे बने। जरूर बीच में संगम युग है, जब चित्र तुम जानते हो, जब पवित्र बनते हैं, तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़े बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे, समझ लेंगे ना बाबा को अच्छी रीति, आएंगे समय पर। बच्चों को सब पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेंगी, बॉम्ब्स छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी हैं भारत में, फिर घी दूध की नदी। पहले धुआं विलायत से ही निकलेगा। डर भी वहाँ है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है कि अंत का समय कैसा होगा, यह भी बताना है। किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की, हेवनली गॉडफादर जरूर संगम पर आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था माँ में कम याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। पहले से ये चक्कर रिपीट होगा। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती, हम कितनी कमाई करते हैं, कर रहे हैं ना सब। हाँ, ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए। मुख्य पहले डिटिज्म, फिर सब की वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता है। पहले तो एक ही धर्म होता है, देवी देवता, उसके बाद तो फिर अनेक धर्म हो जाते हैं। तो अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती। ये एक धर्म, एक श्रीमत स्थापन होता है। द्वैत की बात नहीं है। ये रूहानी नॉलेज बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। तो सभी बच्चे खुशी में हैं। हाँ, क्या कहेंगे? सभी खूब खुशी में। सुनाओ बाबा को। बाबा पूछते हैं ना बच्चों से। हाँ, तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते, तुम अनुभव से कहते हो। ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, बल्कि खुद को फायदा है, औरों को भी फायदा है। शुद्ध अहंकार,
नशा, मुझे बहुत नशा है, मैं भगवान का स्टूडेंट हूँ, मुझे कौन पढ़ा रहा है। तो ये नशा, इसको बाबा कहते हैं शुद्ध अहंकार, कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और क्या चाहिए, कुछ चाहिए। हाँ, जबकि हम विश्व के मालिक बनते तो खुशी क्यों नहीं रहती। यह निश्चय में कहा संशय है, बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। कोई भी कैसी भी बातें आ जाए, अंत तक बाबा को पकड़ के रखना है, कभी हिलना नहीं है, अपने मनोबल को डाउन नहीं करना है। बातें हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, चली जाती हैं, और ही बाबा से हमें मदद मिलती है, हाँ, पावर मिलती है। इसलिए कहा बाबा ने, बाप में टेंशन नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है बाप को। बाबा ने समझाया, माया आँखों के द्वारा भी बहुत धोखा देती है। क्या देती है? अच्छी चीज देखेंगे दिल बित बित करेगी, खाएं। हाँ, अच्छी चीज देखी, कोई चीज मुझे पसंद है, हाँ, आँख ने देखी और दिल क्या कर रहा है, अंदर बित बित करता है कि खाएं। आँखों से देखते हैं, फिर तब क्रोध आता है मारने के लिए। इच्छा अगर पूरी ना हो तो फिर क्रोध आता है मारने के लिए। देखे ही नहीं तो मारे कैसे। ना आँख देखेगी ना मन में गुस्सा आएगा, तो मारेंगे कैसे। आँखों से देखते फिर तब लोभ मोह भी होता है। तो आँख का बहुत बड़ा पार्ट है। इसीलिए इनको ऐसा बनाओ जो ये अच्छा ही अच्छा देखें। हाँ, अच्छा देखेंगे तो हम अच्छा ही बन जाएंगे। इसीलिए तो सुबह सुबह भगवान की नज़र में बैठते हैं, उससे नज़र मिलाते हैं, दृष्टि लेते हैं। हाँ, कहते हैं नज़र अच्छी हो तो नज़ारे भी बदल जाते हैं। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं आँखें से देखते लोभ मोह होता, मुख्य धोखा देने वाली आँखें हैं। इस पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनलपना छूट जाता है, विकारीपना। ऐसे भी नहीं, आँखों को निकाल देना है। जैसे हम सूरदास की कहानी सुनते हैं, हाँ? तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है, जो विकारी दृष्टि है उसको पवित्र दृष्टि बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज किस बात पर अटेंशन रखना है? खुश रहना है। और किसी भी चीज़ का हाँ क्या ना आए, हाँ लोभ, हाँ मोह, हाँ बिट बिट, ना गुस्सा आए। नहीं, कितना अच्छा है बाबा ने हमें अटेंशन खिंचवाया है ना। बच्चे आप ही के यादगार देखो, भगत परिक्रमा लगवाते हैं तो हम आत्माएं कितनी ऊंची हैं। तो हमारा कर्म, हमारा बोल, हमारा चलन बहुत ऊंचा हो, क्योंकि सब हमें देखते हैं। हाँ, तो इसलिए पूरे दिन क्या ध्यान रखेंगे? अपनी आँखों के ऊपर चेक करिए, मेरी आँखें क्या देखती हैं अभी तक ना। खाने में बुद्धि जाती है, देह में बुद्धि जाती है, क्रोध आता है, तो आँख का तो बहुत बड़ा रोल है। देखने में तो आँखें छोटी हैं, लेकिन काम तो बहुत बड़ा बड़ा कर रही हैं ये ना। तो बड़ा कौन सा काम करना है हमको कि दुनिया में हम बाबा का नाम बाला करें। आज कहा ना बाबा ने, बच्चे बाप का नाम बाला करें। तो बाप का नाम बाला कब करेंगे हम?
जब इन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान रखेंगे तो आज पूरे दिन हम सब अपनी आँखों के ऊपर अटेंशन देंगे। तो चेक करेंगे ये आँखें क्या हैं, क्या टेस्ट है इन आँखों का। ठीक है सभी, तो आज हम मुरली का सार सुनते हैं। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है, हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आज का वरदान है संगम युग के महत्व को जान। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो बहुत सुंदर बाबा ने इसका रहस्य समझाया। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लो। सुनते हैं ना भक्ति में 1-2 लाख दो, तो बाबा ने आज क्या कहा 1-2 लाख दो। हाँ, कितना अच्छा है, समझ आया सबको। आप 1-2 और वो लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। इसलिए भक्ति में कहते हैं भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है। तो सचमुच ये वही समय चल रहा है ना। तो इसलिए जब चाहो, जैसे चाहो, हाँ जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है। आप एक दे रहे हैं और उसका रिटर्न में अनगिनत, कोई गिनती नहीं है, इतना मिल जाता है। क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जो भाग्य विधाता है वो वरदाता आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज के द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। तो बीज है भगवान, तो बीज ही आपके हाथ में है। तो बीज के द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हैं। तो भगवान ने रोज ना हमें कौन मिला ना, इसीलिए क्या कहते हैं वो ना, जितना ही हम श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोएंगे अनेक जन्म माला माल हो जाएंगे। फिर जो चाहो, जैसा चाहो, आपके हाथ में, आप जो बनना चाहो। नहीं, आज का स्लोगन है सफलता संपन्न बनना है। सफलता संपन्न बनना है तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो। 1-2 की बातों को स्वीकार करो तो सत्कार दो। सफलता संपन्न बनना है तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो।
कोई भी क्या भी बातें होती हैं, तो बाबा ने आज बहुत अच्छा बताया कि उन बातों को स्वीकार करो और उनको फिर सत्कार माना उनका रिगार्ड भी करो। हाँ, कितना अच्छा है। बाबा ने सफल होने का बहुत सुंदर तरीका बताया है। तो सभी ने बाबा की मुरली को कितना प्यार से सुना। सभी हो गए भरपूर। हाँ, और गीत है ना, हम तो धन्य धन्य हो गए प्रभु आपको पाकर। तो प्यारे बाबा की मुरली हमें कितना लाइट कर देती है। हो गई सभी लाइट। हाँ, आज बाबा ने क्या कहा, वो कौन है? प्यार का सागर है। तो सभी थोड़ी देर बैठ जाएंगे उसकी याद में, बिल्कुल रमता योगी बन जाएं। कुछ भी हमें याद ना आए, बस मैं और मेरा बाबा। और महसूस करिए, आज बाबा ने मुझे छोटी छोटी बातों पर अटेंशन खिंचवाया। कुछ भी हो, कैसी भी बातें आए, मुझे कभी संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी में मेरी आंख न डूबे। ना किसी के ऊपर मुझे क्रोध आए। शुद्ध अहंकार हो, मैं भगवान का बच्चा हूं, मुझे भगवान पढ़ा रहे हैं। वो प्यार का सागर है। फील करिए, महसूस करिए। वो शांति का सागर है। उस शांति सागर की उन सागर की लहरों में लहराने वाली मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। उसके प्यार में समा जाइए। शांति सागर की लहरों में समाती हुई मैं चारों तरफ शांति के वाइब्रेशन फैला रही हूँ। वो प्यार का सागर है। अब उसके प्यार में समा जाइए। अब प्यार के सागर की मैं लहर बनकर चारों तरफ प्यार के वाइब्रेशन फैला रही हूँ। वो पवित्रता का सागर है। अब उस पवित्रता के सागर में डूब जाइए। और उसकी सुंदर सी लहर बनकर चारों तरफ पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाइए। आज पूरे दिन
इस स्वरूप को अनुभव करते रहिए। और जो पिता ने मुझे श्रीमत दी है उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या पर अटेंशन दीजिए। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं। ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए आप हमको पा गए। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम 100 कदम बढ़ाया है। एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। ओम शांति।